नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वर्ल्ड स्टोरी पर। आज मैं आपको केरल की एक डरावनी सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, जिसे लोग ब्लैक हॉलो फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। ये कहानी इडुक्की जिले के घने जंगलों में घटित हुई, जहां वेस्टर्न घाट की काली चट्टानों और घुप अंधेरे में एक खोखला जंगल छिपा है। स्थानीय लोग इसे काला खोखला या ब्लैक हॉलो फॉरेस्ट कहते हैं। साल 2018 की बात है। रवि नाम का एक युवा फोटोग्राफर मुंबई से केरल घूमने आया था। वो नेचर फोटोग्राफी के लिए मशहूर था। उसने इडुक्की के एक छोटे से गांव में रहने वाले अपने दोस्त से सुना कि पास के जंगल में एक जगह है जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंचती है। पेड़ इतने घने हैं कि दिन में भी रात जैसा अंधेरा रहता है। लोग कहते थे कि वहां पुराने समय में एक तांत्रिक रहता था, जिसने अपनी आत्मा को जंगल की रक्षा के लिए बांध दिया था। जो भी वहां रात गुजारने की कोशिश करता, वो कभी वापस नहीं लौटता। रवि को ये सब सिर्फ लोक कथा लगा। वो एडवेंचर के शौकीन था। उसने अपने दोस्त को मना लिया और अगले दिन सुबह दोनों जंगल की ओर निकल पड़े। ट्रैकिंग शुरू हुई। शुरू में सब ठीक था, हरे भरे पेड़, झरने, पक्षियों की आवाजें। लेकिन जैसे जैसे वे अंदर घुसते गए, हवा ठंडी और भारी होने लगी। पेड़ों की छाल काली पड़ गई थी। बीच बीच में सफेद फूल वाले पेड़ दिखते, जिनकी महक मीठी लेकिन बेहद अजीब थी। दोपहर ढलते ढलते वे उस जगह पहुंचे जहां जंगल सच में खोखला लगता था। चारों तरफ पेड़ खड़े थे, लेकिन बीच में एक बड़ा गड्ढा था, जैसे कोई विशाल गुफा धंस गई हो। वहां की मिट्टी काली और चिपचिपी थी। रवि ने कैमरा निकाला और फोटो खींचने लगा। तभी उसका दोस्त बोला, भाई अब लौट चलते हैं, सूरज ढल रहा है। लेकिन रवि रुकना नहीं चाहता था। उसने कहा, बस थोड़ी देर और, ये लाइटिंग परफेक्ट है। दोस्त अकेला वापस चला गया और वादा किया कि वो गांव से टॉर्च और कुछ लोग लेकर आएगा। सूरज डूबा, जंगल में अंधेरा छा गया। रवि ने हेडलाइट जलाई। तभी उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। वो मुड़ा तो कुछ नहीं था। फिर फुसफुसाहट शुरू हुई, जैसे कई लोग धीरे धीरे बात कर रहे हों। उसने रिकॉर्डिंग ऑन कर ली। रात 9 बजे के करीब उसका फोन का सिग्नल चला गया। बैटरी तेजी से घटने लगी। अचानक उसने देखा कि गड्ढे के अंदर से हल्की लाल रोशनी आ रही है। उसने पास जाकर देखा, नीचे कुछ हिल रहा था, जैसे लंबे लंबे काले बाल पानी में तैर रहे हों। उसने कैमरा उठाया और जूम किया। उस पल में उसकी सांस रुक गई। कैमरे में एक औरत का चेहरा दिखा, जो सीधा उसकी तरफ देख रही थी। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थी और मुंह खुला हुआ था, मानो चीख रही हो, लेकिन आवाज बाहर नहीं आ रही थी। रवि पीछे हटा। तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। वो भागा। जंगल में दौड़ते हुए वो बार बार गिरता। पेड़ों की शाखाएं उसके कपड़े नोच रही थी। पीछे से पैरों की आहट आ रही थी, लेकिन जब वो मुड़ता तो कोई नहीं होता। उसकी हेडलाइट बार बार बंद हो जाती। आखिरकार वो एक पुराने मंदिर के खंडहर के पास पहुंचा। वहां एक पत्थर पर तांत्रिक की पुरानी मूर्ति रखी थी, जिसकी आंखों की जगह 2 काली गुफाएं बनी थी। रवि ने वहां छिपने की कोशिश की। तभी उसने देखा कि पूरे जंगल में छोटी छोटी नीली लाइटें जल रही हैं, जैसे सैकड़ों आंखें उसे घूर रही हों। फुसफुसाहट अब साफ शब्दों में बदल गई। केरल की पुरानी भाषा में कोई बार बार कह रहा था, तुमने जो देख लिया उसे छोड़कर मत जाओ। सुबह गांव वालों ने रवि को बेहोश हालत में जंगल के किनारे पाया। उसके पूरे शरीर पर खरोंच के निशान थे और गले में काले हाथों के निशान। जब होश आया तो वो सिर्फ एक ही बात दोहराता, वो औरत, वो अभी भी मेरे पीछे है। उसके कैमरे की मेमोरी कार्ड खाली थी, सिर्फ एक फोटो बची थी। उस फोटो में रवि अकेला खड़ा है, लेकिन उसके ठीक पीछे एक काली साया खड़ी है, जिसकी आंखें सफेद चमक रही हैं। रवि आज भी इडुक्की के उसी गांव में रहता है। वो दिन में कभी जंगल की तरफ नहीं जाता। रात को वो चीख कर उठता है और कहता है कि कोई उसके कमरे के कोने में खड़ी रहती है। दोस्तों, ब्लैक हॉलो फॉरेस्ट आज भी वहाँ है। स्थानीय लोग कहते हैं कि जो भी वहाँ रात बिताने की हिम्मत करता है, वो या तो वापस नहीं आता या फिर बदल कर आता है। अगर आपको ये सच्ची कहानी पसंद आई हो तो वर्ल्ड स्टोरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली कहानी में मिलते हैं, तब तक जंगल से दूर रहिए। वर्ल्ड स्टोरी, सच्ची कहानियाँ जो रातों को जगाती है।